जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। शिव पुराण की कथा हम श्रवण कर रहे हैं और साथ ही साथ उसके आध्यात्मिक रहस्यों को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्य है उसके अंदर छुपे हुए आध्यात्मिकता को ग्रहण करना और उसे समझ पाना। तो कथा आगे बढ़ती है और आज हम श्रवण करेंगे कि क्यों भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया, कामदेव दहन की घटना कैसे घटी। तो पिछली कथा में हमने श्रवण किया कि महादेव ने अपने गंगावतार प्रदेश में, जो कि हिमाचल राज्य की सीमा के अंदर ही लगता था, उसमें नारी का प्रवेश वर्जित कर रखा था। परंतु माता पार्वती के द्वारा आग्रह करने पर, कहने पर, तर्क करने पर कि आखिर नारी को क्या तपस्या करने का अधिकार नहीं, क्या नारी को भक्ति करने का अधिकार नहीं, ऐसी बातें कहने पर भगवान शिव ने देखा कि पार्वती जी के अंदर कठोर तप करने की इच्छा है, तीव्र इच्छा है। इसलिए जिसके अंदर कठोर तप करने की इच्छा है उसको वर्जित नहीं किया जा सकता, और इस कारण से उन्होंने अपना यह प्रतिबंध हटा लिया। यद्यपि शिव चाहते ही यही थे कि गंगावतार प्रदेश में वही लोग प्रवेश करें जो तपस्या करना चाहते हैं, जो तप करना चाहते हैं, और जो तपस्या भक्ति नहीं करना चाहते वो यहां प्रवेश ना करें। क्योंकि ऐसे लोगों की विचारधारा, जो भक्ति नहीं करना चाहते, जो मुमुक्षु नहीं हैं, वो अपने नकारात्मक विचारों के प्रभाव से एक वैचारिक प्रदूषण को फैलाएंगे। प्रदूषण भी कई प्रकार के होते हैं। हम तो विज्ञान की किताबों में बस एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं कि पानी का प्रदूषण है, वायु का प्रदूषण है, भूमि का प्रदूषण है, सॉइल पॉल्यूशन जिसको कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पॉल्यूशन है माइंड पॉल्यूशन, थॉट्स पॉल्यूशन। आपके थॉट्स का जो पॉल्यूशन है उसके अंदर जो है, तो कई बार नकारात्मक विचारधारा और ऐसे नकारात्मक विचारधाराओं से ग्रसित, वासनात्मक विचारधाराओं से ग्रसित जो लोग हैं वो अपनी ही विचारधारा का प्रचार करने लग जाते हैं और समाज में एक तरह से मानसिक गंदगी ही फैलाते हैं, वैचारिक गंदगी ही फैलाते हैं। तो हमें प्रयासरत रहना चाहिए कि हम स्वयं को इस मेंटल पॉल्यूशन से मुक्त रखें और ना फैलाएं। हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि मेंटल पॉल्यूशन फैलता हो। और भगवान शिव का एक, आजकल देखिए कोरोना का समय चल रहा है और लोग अपने आप को क्वारंटाइन कर ले रहे हैं। जिनको इन्फेक्शन का डाउट है या बाहर से घूम के आ रहे हैं, उनको क्वारंटाइन करना पड़ रहा है। तो उसी प्रकार से भगवान शिव ने भी अपने आप को क्वारंटाइन, अपने और अपने स्वयं को नहीं, शिव को आवश्यकता नहीं है क्वारंटाइन करने की, परंतु वो अपने भक्तों की रक्षा करना चाहते हैं, अपने तपस्वियों की, जो उनके सानिध्य में तपस्या करते हैं, योग के मार्ग पर चलते हैं, योग का ज्ञान प्राप्त करते हैं और योग के मार्ग पर चलते हैं। तो उनकी रक्षा हेतु शिव ने यह नियम बनाया कि उस गंगावतार प्रदेश में एक तरह से उनको नहीं क्वारंटाइन किया, उन्होंने गंगावतार प्रदेश के लिए पूरी दुनिया को क्वारंटाइन किया कि भाई तुम लोग अलग रहो। जो तप नहीं करना चाहते, जो भक्ति नहीं करना चाहते, जो योग मार्गी नहीं है, वो गंगावतार प्रदेश में प्रवेश ना करेंगे। ऐसा नियम उन्होंने बना दिया था और पार्वती जी की तीव्र इच्छा को देखकर उन्हें अनुमति भी दे दी और साथ में यह भी अनुमति दी कि जो पार्वती जी की इच्छा से अगर कोई नारी प्रवेश करना चाहती है तो प्रवेश कर सकती है। अगर उसे भी तपस्या भक्ति में मन लगता है तो वो आ सकती है। तो मुख्य रूप से प्रभु का उद्देश्य इतना ही था, ना कि नारी को प्रतिबंधित करना उनका उद्देश्य था। तो अब पार्वती जी को अनुमति मिल गई, बार बार
गंगावतार प्रदेश में आने की, तो वो प्रातःकाल सुबह उठकर अपना स्नान ध्यान कर कर वो वहाँ पहुँच जाया करती। भगवान शिव की पूजा और उनकी आराधना, उनकी सेवा सारा दिन वहीं बिताती और जैसे ही सूर्यास्त होने पर आता पुनः अपनी सखियों के साथ वो अपने महल में आ जाती। यही दिनचर्या चलनी शुरू हो गई। देवता भी प्रसन्न थे कि चलो भगवान शिव ने पार्वती जी को अनुमति दे दी और इसी बहाने अब पार्वती जी नित्य जो है वहां पर जाया करेंगी और एक न एक दिन बात बनेगी, दोनों के बीच में कुछ वार्तालाप होगा और विवाह हो जाएगा। देवता बहुत बड़े भ्रम में थे, क्योंकि वो शिव के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते थे, लेकिन फिर भी वो सोचने का दुस्साहस तो कर ही रहे थे, क्योंकि उनकी बुद्धि संसार के वश, काम के वश थी और कामनाओं के वशीभूत होने के कारण चोर के दाढ़ी में तिनका, एक छोटी सी कहावत है, जो चोर होता है ना उसकी दाढ़ी में तिनका, इसका मूल तात्पर्य यह है कि भाई चोर की सोच ऐसी होती है कि मैं ही चोर नहीं हूं, सब चोर हैं। अगर चोर को चोरी कह दो तो वो क्या, अगर उसका चोरी पकड़ी जाए और उसे चोर कह दो तो प्रमाणित करने में लग जाएगा कि मैं ही चोर नहीं हूं, सब चोर हैं और सब किसी न किसी रूप में चोरियां करते हैं। वो ये प्रमाणित करने में लग जाएगा अपने गुनाह को छुपाने के लिए। तो लोग ऐसे ही होते हैं, कई बार अपने गुनाह को छुपाने के लिए वो सबके अंदर बुरा देखना शुरू करते हैं, सबके अंदर गुनाह देखना शुरू कर देते हैं। तो देवता कामनाओं के वशीभूत रहते थे, इसलिए उन्हें लगता था कि महादेव भी कामनाओं के वशीभूत हो जाएंगे। जैसे एक साधारण पुरुष सुंदर स्त्री को देखकर आकर्षित होता है, वैसे ही शिव भी पार्वती जी को देखकर मोहित हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे और वो आकर्षित होकर विवाह कर लेंगे और फिर उनके संतान होगी और वो संतान जो है वध करेगा तारकासुर का। देवता ऐसा सोच के बैठे हुए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बहुत लंबा समय बीत गया, कोई परिणाम नहीं निकला, कुछ भी नहीं हुआ। और जब कोई परिणाम नहीं निकला, कुछ भी नहीं हुआ, तो देवताओं ने विचार करना शुरू किया कि कुछ ना कुछ तो अब करना पड़ेगा। बहुत समय हो रहा है, लगभग 1 वर्ष बीतने वाले हैं। पार्वती जी प्रतिदिन जाती हैं, सेवा करती हैं भगवान शिव का और फिर संध्या के समय वापस वो आ जाती हैं और शिव नेत्र मूंद कर बैठे रहते हैं। 1 वर्ष से तो यही घटना चल रही है, यही घटनाक्रम चल रहा है। हमने तो सोचा था कि देवी जाएंगी और देवी वहां पर जब जाएंगी तो शिव आकर्षित होकर उनसे विवाह करेंगे, लेकिन हो तो उल्टा रहा है। पार्वती जी जाती हैं और जाकर ऐसे सेवा करती हैं भगवान शिव की जैसे कि वो उनके पिता हो और ये उनकी पुत्री हो, कुछ ऐसा संबंध स्थापित नजर आता है। देवताओं ने तो सोचा था कि पार्वती शिव के बीच में विवाह होगा और उनके संतान की उत्पत्ति होगी, लेकिन यहां तो कुछ और ही हो रहा है। पार्वती जी पुत्री बनकर बैठ गई हैं और शिव भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो ये तो हमने सोचा ही नहीं था, इसलिए कुछ करना पड़ेगा। देवताओं ने, इंद्र ने सभा बुलाई, सभी देवताओं की, वायु, अग्नि, वरुण सभी आने लगे और सबकी सभा बुला दी। और जब सभी आ गए तो फिर सबने मिलकर एक निश्चय किया कि हम कामदेव को भेजेंगे ताकि वो शिव के मन में कामना उत्पन्न कर सके। और सबने मिलकर कामदेव का आह्वान किया, कामदेव आ गए। कामदेव का जन्म तभी हो गया था जब भगवान शिव ने मैथुनी सृष्टि की रचना की। उस समय ब्रह्मा जी के द्वारा शिव की इच्छा से कामदेव का जन्म हुआ था ताकि मैथुनी सृष्टि को आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि जब तक स्त्री पुरुष के बीच में आकर्षण नहीं होगा तब तक ऐसी परिस्थितियां नहीं बनेगी जिससे कि सृष्टि का विकास हो सके और आगे बढ़ सके। परंतु प्रत्येक गुण का, प्रत्येक भाव की अपनी एक सीमा होती है। अति सर्वत्र वर्जते, जब कोई विषय अपने सीमा को लांघकर आगे बढ़ता है तो वो प्रलय ले आता है, वो नुकसान करता है, वो पतन की ओर ले जाता है। कामदेव का आवाहन देवताओं ने किया और कामदेव से कहा कि देखो, इस बार तुम्हें शिव को अपने वश में करना है। अगर तुमने शिव को अपने वश में कर लिया तो शिव विवाह करेंगे और विवाह कर कर वो संतान की उत्पत्ति करेंगे और जब उनके संतान की उत्पत्ति होगी तो फिर वह संतान
तारकासुर का वध करेगा और तारकासुर के दासता से हमें मुक्ति मिलेगी। तारकासुर की दासता से मुक्ति मिलने का बस एक ही उपाय है कि किसी भी तरह से शिव पुत्र का जन्म हो। इसलिए हे कामदेव, तुम हमारी बात मानो और इस पर विचार करो और यह कार्य करने के लिए तैयार हो जाओ। कामदेव ने कहा कि आप किस पर नियंत्रण करने की बात कह रहे हैं देवराज इंद्र? क्या आपको इसका भान है? क्या आप इस बारे में समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? इंद्र ने कहा कि हाँ, मैं कैलाशपति महादेव को, भगवान शिव को काम के वश करने की बात कह रहा हूं। कामदेव ने कहा कि यह कदापि संभव नहीं है, क्योंकि वो साक्षात विश्वनाथ हैं। ये कदापि संभव नहीं है। वो देवादि देव महादेव हैं, और अगर कुछ अनहोनी हो गई तो उसके भयंकर परिणाम होंगे, प्रलयंकारी परिणाम होंगे। कम से कम आप इतना तो अवश्य विचार करें कि वो साक्षात महादेव हैं, वो देव नहीं महादेव हैं। इंद्र ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन उन्हीं की इस बनाई हुई सृष्टि में काम का भी एक नियम है। काम की भावनाएं भी उन्होंने ही बनाई है, इसलिए वो कभी भी तुम्हारा अहित नहीं करेंगे कामदेव, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम्हारा अहित करने से सृष्टि रुकेगी, सृष्टि थमेगी। इसलिए तुम्हारा अहित नहीं करेंगे। जाओ जाओ और शिव को अपने वश में करो। फिर भी कामदेव ने एक विचार किया और विचार कर कर एक सलाह दी देवराज इंद्र को। इंद्र से कहा कि देखो देवराज इंद्र, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं भी तारकासुर के दास्ता भरे जीवन से मुक्त होना चाहता हूं, लेकिन फिर भी महादेव के ऊपर काम बाण का प्रयोग करना पड़े, इससे बेहतर है कि हमें एक बार चलकर भगवान विष्णु से राय सलाह कर लेनी चाहिए। और तब सभी देवता राय सलाह करने चले जाते हैं भगवान विष्णु के समक्ष, और विष्णु जी के पास जाकर कहते कि हमने निश्चय किया है कि हम कामदेव को शिव जी के पास भेजेंगे, और वो जाकर कैलाशपति भगवान शिव पर कामबाण का संधान करेंगे, और जब संधान करेंगे तो शिव निश्चय ही काम के वश होकर वो विवाह कर लेंगे। जब भगवान विष्णु ने ये सुना तो विष्णु जी को हंसी आ गई, और हंसते हुए कहा कि ठीक है देवराज इंद्र, अगर तुम्हारी बुद्धि विवेक यही कहती है तो यही करके देख लो। जाओ, अगर तुम्हें यही उचित लगता है, यही मार्ग सही लगता है तो यही करके देख लो, लेकिन मार्ग तो और भी हो सकते हैं, विचार करना। देवराज इंद्र ने कहा कि बहुत विचार करने के बाद हे प्रभु, हमें यही मार्ग सूझ रहा है, दूसरा कोई मार्ग सूझ नहीं रहा है। भगवान विष्णु ने कहा कि जब कोई दूसरा मार्ग नहीं सूझ रहा तो जाओ, एक बार जरूर करके प्रयोग करके देख लेना चाहिए। और ऐसी अनुमति दे दी। देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए। उनको लगा कि भाई भगवान विष्णु ने तो हमें सहमति दे दी, अर्थात इसको करने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए कामदेव भी थोड़ा प्रसन्न हुए कि भगवान विष्णु को कोई विशेष आपत्ति नहीं दिखाई दे रही है। जब कोई विशेष आपत्ति नहीं है तो फिर ठीक है, क्या दिक्कत है, चलते हैं। और कामदेव अपने वाहन पर बैठ गए और चल पड़े। तोते के ऊपर बैठकर अपनी पत्नी को संग में लेकर चले गए गंगावतार प्रदेश में। गंगावतार प्रदेश में जाकर रात्रि के समय ही जाकर वह एक वृक्ष का ओट लेकर छुप कर बैठ जाते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि किस समय देवी पार्वती यहाँ पर आएंगी, और जैसे ही वो शिव के समक्ष होंगी, शिव के सामने आएंगी, उसी समय मैं भगवान शिव के वक्ष स्थल पर काम बाण का संधान करूंगा। और उस समय कहते हैं कि समय बीता, सूर्योदय होने का समय आ गया, ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो गया। ब्रह्म मुहूर्त में देवी पार्वती उठकर स्नान आदि ध्यान नित्य कर्म और ध्यान की क्रियाओं को करने के बाद देवी चल पड़ती हैं गंगावतार प्रदेश में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। भगवान शिव की विधिवत पूजा और उनकी सेवा हेतु अपने सखियों के साथ देवी निकल पड़ती हैं और जाकर भगवान शिव को प्रणाम कर, उनका पूजन कर, उन्हें प्रसाद अर्पण करती हैं। भगवान शिव नेत्र ग्रहण करते हैं और देवी पार्वती के द्वारा लाए हुए भोजन को ग्रहण करते हैं। फल कंद मूलों का भोजन शिव ग्रहण करते हैं। कामदेव देखते हैं कि प्रातः काल हो चुका है और यही समय है कि जब शिव ने अपने नेत्र खोले हैं और उनकी दृष्टि पार्वती पे पड़ रही है।
इस समय अगर मैंने इनको काम के वशीभूत कर दिया तो ये निश्चय ही पार्वती जी को देखकर मोहित हो जाएंगे, उनके मुंह में आ जाएंगे। और ऐसा विचार करके कामदेव ने अपने धनुष पर एक काम बाण चढ़ाया और चढ़ाकर प्रत्यंचा कान तक खींचकर भगवान भोलेनाथ के वक्ष स्थल को निशाना बनाकर, उनकी छाती को निशाना बनाकर अपने काम बाण का संधान कर दिया। और वो काम बाण सीधा जाकर भगवान शिव के वक्ष स्थल में समा गया। जब वक्ष स्थल में जाकर समाया तो उस समय कहते हैं कि स्वयं विश्वनाथ पर यह संधान हुआ, यह विश्वनाथ पर यह वार हुआ। तो जब विश्वनाथ पर इसका संधान होगा तो उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ेगा। देखते देखते संसार के सभी जीव, जो साधारण जीव जंतु थे, मनुष्यों के संग संग सभी जीव जंतु काम के वशीभूत होने लगे, काम के वश में होने लगे। सबका मन चंचल होने लगा और सब चंचल हो गए, सबका मन काम के वश में हो गया। फिर देखा कि अभी भी शिव पर तो कोई फर्क प्रभाव नहीं पड़ा, शिव तो काम के वश में नहीं हुए। कामदेव ने दूसरा बाण निकाला, दूसरा बाण निकालकर फिर से संधान किया, भगवान भोलेनाथ के वक्षस्थल को अपना निशाना बनाया और संधान किया दूसरे काम बाण का। जब दूसरे काम बाण का संधान किया तो देखते देखते जो धीर जन थे, पूरी दुनिया में धीर ज्ञानी राजा महाराजा जो हुआ करते थे, वो सब के सब काम के वश में हो गए। तीसरा बाण निकाला, तीसरे बाण का संधान किया तो तीसरे बाण के संधान से ऋषि मुनि भी काम के वश में होने लगे, तपस्वी भी काम के वश में होने लगे। अगर कोई बचा था तो वो मात्र शिव ही बचे थे। और शिव के रुद्रगण, शिव के प्रभाव में रहने वाले जो उनके भक्त थे, वो चाहे कहीं पर भी हो, वो सब बचे हुए थे। उनको छोड़कर सब के सब 3 बाणों में काम के वश में हो गए, परंतु भगवान शिव काम के वश में नहीं हुए। भगवान शिव काम के वश में नहीं हुए। फिर कामदेव ने चौथा बाण निकाला और चौथा बाण निकालकर भगवान शिव के वक्षस्थल को निशाना बनाया और निशाना बनाकर फिर से चला दिया। जब चौथा बाण जाकर भगवान शिव के वक्षस्थल में समाया तो जितने भी शिव भक्त थे जो गंगावतार प्रदेश में भगवान शिव के पास रहा करते थे, वो भी काम के वशीभूत होने लगे, वो भी काम के वश में आ गए। लेकिन शिव अभी भी काम के वश में नहीं हुए। तो 5वां बाण निकाला कामदेव ने और धनुष पे चढ़ाकर जब उसका संधान करने लगा, अभी उसके कमान से वो 5वां बाण निकला ही था कि शिव ने अपना त्रिनेत्र खोल दिया और उस त्रिनेत्र से एक भयंकर प्रलयंकारी ज्वाला प्रकट हुई और उस ज्वाला ने देखते देखते कामदेव को क्षण भर में ही भस्म कर दिया। अब वो ज्वाला अपना विस्तार करने लगी, इस प्रकार से विस्तार करने लगी जैसे शीघ्र ही संपूर्ण विश्व को ही जलाकर भस्म कर देगी। ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि को जलता हुआ और नष्ट होता हुआ देखकर दौड़े दौड़े आए और आकर उस अग्नि को अपने नियंत्रण में लिया और नियंत्रण में लेकर महादेव को प्रणाम करते हुए कहा कि हे प्रभु, इस अग्नि को रोकिए, अन्यथा यह प्रलयंकारी अग्नि संपूर्ण विश्व को जलाकर भस्म कर देगी, संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर देगी। ऐसा प्रार्थना करते हुए ब्रह्मदेव ने उस अग्नि को कंट्रोल में कर अपने नियंत्रण में लेकर उसे एक अश्व का रूप दिया। समुद्र देवता के पास जाकर कहा कि हे समुद्र देव, ये शिव नेत्र से निकली हुई, शिव के त्रिनेत्र से निकली हुई भयंकर प्रलयंकारी अग्नि है, आप इसे संभाल कर रखें, क्योंकि इतनी ऊर्जा, इतनी गर्मी संभालने की क्षमता मात्र आपके अंदर है। शिव की कृपा से इसकी वृद्धि में अब कमी आ गई है, इसका विकास अब रुक गया है, इसलिए यह अब आगे नहीं बढ़ेगा। आप इस अपने गर्भ में इसे कंट्रोल करके रखें। और तब समुद्र देवता उस अग्नि को अपने अंदर स्थान प्रदान करते हैं और उसे नियंत्रित करके रखते हैं। और उधर गंगावतार प्रदेश में क्या घटना घटती है? क्या घटना घटती है कि कामदेव तो जल के भस्म हो गया और भगवान शिव गंगावतार प्रदेश का उसी क्षण त्याग कर देते हैं। अपने सभी तपस्वियों और रुद्रगणों को लेकर कैलाश पर पुनः चले जाते हैं, क्योंकि गंगावतार प्रदेश अब कामदेव से दूषित हो चुका था, काम भावनाओं से दूषित हो चुका था। और वहां चले जाते हैं। और जब वहां चले जाते हैं
कामदेव भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति बहुत विलाप करती है, बहुत रोती है, बहुत जब विलाप करती है, बार बार भगवान शिव के चरणों में शीश नवाकर प्रार्थना करती है कि हे महादेव, आपने मेरे पति को मुझसे छीन लिया, आपने मेरे पति का वध कर दिया। वो इस योग्य नहीं थे, वो तो मात्र देवताओं का कार्य सुधारने के लिए यहाँ पर आए थे और कोई कारण नहीं था। उन्होंने जो भी दुस्साहस किया वो उनकी निजी इच्छा नहीं थी, ये सभी देवताओं की इच्छा थी। रति ने बहुत प्रार्थना की, तब भगवान ने अपने नेत्र खोले, महादेव ने अपने नेत्र खोले और नेत्र खोलकर कहा कि देखो रति, तुम्हारे पति का काम तो यही है कि वो काम का प्रसार करे, परंतु एक सीमा तक। किसी भी भाव की वृद्धि हो जाने से वो प्रलयंकारी हो जाता है, वह विष का काम करता है। भोजन में अगर कोई विषय ज्यादा हो जाए तो फिर वो भी विष का रूप धारण कर लेगा शरीर के लिए। वैसे ही ये भावनाओं में जब किसी भी भाव का अत्यधिक विकास हो जाता है तो वह हमारे लिए हानिकारक होता है। हाँ, निर्भाव की अवस्था अलग है। कोई बिल्कुल निर्भाव हो जाए तो वह मोक्ष है, वह तो मुक्ति का साधन है। परंतु जितनी भावनाएं हैं उनमें से कोई भी एक भाव, लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार, अगर उसका विकास हो जाए, अत्यधिक विकास हो जाए, वो अपने अति को पार कर जाए, सीमा को पार कर जाए, तो वो प्रलयंकारी होता है। वो संपूर्ण विश्व का पतन करता है, संपूर्ण जीव जगत का पतन कर देता है और उन्हें घोर नरक में वास करने के लिए विवश कर देता है। इसलिए तुम्हारे पति के दुस्साहस से संपूर्ण सृष्टि ही काम के वश हो गई थी। इसलिए उसका नाश करना, संतुलन लाने के लिए, प्रकृति को संतुलित करने के लिए उसको नष्ट करना अनिवार्य हो गया था। इसलिए हे देवी, मैंने भी तुम्हारे पति को अन्यथा ही नहीं मार दिया। मेरी कोई शत्रुता कामदेव से नहीं है, मैंने शत्रु भाव से कामदेव का वध नहीं किया। यह आवश्यक था। अगर कामदेव का वध नहीं होता तो काम भाव का इतना विकास हो गया था कि यह प्रकृति स्वयं ही असंतुलित हो जाती और यह जीव जिसके लिए मुक्ति अनिवार्य है, मुक्ति के मार्ग पर चलना, योग के मार्ग पर चलना अनिवार्य है, वो पूर्णतः काम के वशीभूत होकर संपूर्ण जीवन काम के वश में ही बिता देता और फिर काम के वशीभूत होने के कारण भयंकर नरकों का भोग, अत्यधिक कष्ट का भोग, और उसे कभी भी सत्य का ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए यह अनुचित था, यह संतुलन को बिगाड़ रहा था। इसलिए प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए मैंने तुम्हारे पति को नष्ट किया, उसे अपनी त्रिनेत्र की अग्नि में भस्म कर दिया है, उसे जलाकर खत्म कर दिया है, ताकि प्रकृति का संतुलन फिर से स्थापित हो सके। लेकिन चिंता ना करो, शीघ्र ही द्वापर युग का प्रारंभ होगा और जब द्वापर युग के युगावतार भगवान विष्णु जब श्री कृष्ण अवतार धारण करेंगे, उस समय उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा और तब तुम अपने पति को फिर से प्राप्त कर लोगी। उसके पहले कामदेव लोगों के हृदय में आवश्यकता अनुसार ही कार्य करेंगे, उनके मन में आवश्यकता अनुसार, उससे अधिक कार्य नहीं करेंगे। लेकिन असंतुलित हो गया था सब कुछ, तो संतुलित करने के लिए तुम्हारे पति को, कामदेव को नष्ट करना पड़ा, जलाना पड़ा, भस्म करना पड़ा। देवी को इस प्रकार से, देवी रति को इस प्रकार से आश्वासन और वरदान देते हुए, कामदेव की पुनर्जन्म की घटना सुनाते हुए भगवान शिव ने उन्हें कृतार्थ किया, उन पर कृपा की। देवी रति प्रसन्न हो गई। लेकिन अगर कोई प्रसन्न नहीं था, अगर किसी के लिए बहुत बड़ा दुख था इस घटना से, अगर कोई सबसे अधिक दुखी था, तो वो थी पार्वती जी। पार्वती जी देवताओं को बहुत कोस रही थी कि देवताओं ने सारा खेल बिगाड़ दिया, मेरी सेवा मुझसे छीन ली। मैं प्रतिदिन प्रातः काल जाकर शिव की सेवा में लगी रहती थी और देवताओं ने मुझसे मेरी सेवा छीन ली। देवताओं ने मुझे मेरे भगवान शिव से दूर कर दिया, मुझे मेरे भोलेनाथ से दूर कर दिया। मैं देवताओं को कभी क्षमा नहीं कर सकती। देवी पार्वती बहुत रोई जब उन्होंने देखा कि शिव गंगा अवतार प्रदेश को छोड़कर जा चुके।
वहां से अंतर्धान हो चुके हैं और सारे के सारे ऋषि मुनि, उनके गण, रुद्र गण, नंदी आदि सब जा चुके हैं, कोई भी यहां पर नहीं है। इसको देखकर और देवताओं ने यह सब काम किया है। छुपकर कामदेव ने भगवान के ऊपर काम बाण का प्रहार किया। यह कितना घृणित कार्य है। देवी पार्वती बहुत विलाप करने लगी, बहुत देवताओं को कोसने लगी, बहुत दुखी रहने लगी। अब क्या उपाय हो सकता है इसका? शिव ने तो कामदेव को भस्म कर दिया। देवताओं ने सोचा कि कामदेव कामना उत्पन्न करेंगे और शिव पार्वती विवाह होगा, लेकिन घटना तो ठीक इसके विपरीत हो गई। कामना तो उत्पन्न क्या होती, कामना को उत्पन्न करने वाला देवता ही भस्म हो गया और साथ ही साथ शिव पार्वती अलग अलग हो गए। शिव कैलाश पर चले गए और पार्वती जी अपने महल में गंगावतार प्रदेश में उन्होंने जाना छोड़ दिया और दोनों फिर से उसी अवस्था में आ गए, अलग अलग हो गए। नजदीकियां बनी थी लेकिन और दूरियां बढ़ गईं। तो क्यों कामदेव भस्म हुआ? अब कुछ लोग कहते हैं कि शिव भी काम के वश में हो गए इसलिए उन्होंने त्रिनेत्र खोला, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। तो क्या सचमुच शिव काम के वश में हुए? अगले व्याख्यान में हम इसी घटना के आध्यात्मिक मर्म को समझाते हुए इस विषय पर चर्चा करें। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।